दामाद का भी है और बेटियों का है, मोबाइले में। बेटा से आश्रित क्यों नहीं रहेंगे, आश्रित तो थे। युवक के परिजन काफी आक्रोश और गमगीन है। चलिए विस्तार पूर्वक खबर आपको दिखाते हैं। चिरी पुल के समीप ट्रक के चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक की मौत हुई। पहचान 1.5 वर्ष की बच्ची और परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। लोहरदगा जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक परिवार की खुशियां छीन ली। चिरी पुल के समीप गुरुवार सुबह एक ट्रक के चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की हो गई थी मौत। घटना के बाद पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक अपने पीछे 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची, पत्नी और वृद्ध माता पिता छोड़ गया। जानकारी के अनुसार युवक रांची में एक हार्डवेयर दुकान में काम करता था। वह सप्ताह में एक दिन अपने ससुराल सदर थाना क्षेत्र के सहेदा पतरा टोरी आया करता था। बताया जाता है कि वह बुधवार शाम ही अपने ससुराल आया था और गुरुवार सुबह नाश्ता कर स्कूटी से रांची के लिए निकला था। इसी दौरान चिरी पुल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद पहचान नहीं होने के कारण पब्लिक ऐप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से युवक की पहचान को लेकर खबर चलाई गई थी। इसके बाद परिजनों ने खबर देकर युवक की पहचान की और तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे। जैसे ही मृतक की पत्नी, सास और माता पिता सदर अस्पताल पहुंचे, वहां कोहराम मच गया। पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी, वहीं मां दहाड़े मारकर रो रही थी। मृतक की सास भी अपने इकलौते दामाद को बेटे की तरह मानती थी और अस्पताल परिसर में ही बेटा बेटा कहकर फूट फूट कर रो रही थी। यह दृश्य देख अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। सबसे मार्मिक दृश्य यह था कि 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची सदर अस्पताल परिसर में ही खेल रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि अब उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। बताया जाता है कि मृतक अपने माता पिता का एक बड़ा सहारा था। उसका एक छोटा भाई और बूढ़े माता पिता उस पर ही निर्भर थे। ससुराल पक्ष में भी वह इकलौता दामाद था और परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा था। ऐसे में इस दुर्घटना में दोनों परिवार को गहरा सदमा डाल दिया है। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार दोपहर 2:30 बजे शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद परिजन शव को मांडर थाना क्षेत्र के उसके गांव बिसाह खटगा विनोद टाना भगत का मृतक पुत्र दीपक मिंज को ले गए, जहां आदिवासी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। लोगों का कहना है कि ट्रक चालक की लापरवाही ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी और अब यह परिवार के सामने आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, यह बड़ा सवाल बन गया है। जानकारी कैसे हुआ कि आप ही का दामाद का घटना हुआ है और क्या करने आया? दामाद बोल रहा था कि हम रांची जा रहे थे बोल के बोला था और खाना खा के निकला है, हमारा सामना ही निकले है। अब रास्ता में क्या होगा नहीं होगा उसको तो हमको पता नहीं है। तो फिर आप लोग को ये डेड बॉडी यहाँ पर लाया गया तो पता कैसे चला? मोबाइल का जरिए हुआ है। जो मृतक युवक है आपका कौन है और क्या मांग करना चाहेंगे? ये मेरा दोस्त था और मेरा खास दोस्त था और मैं सरकार से या फिर सिस्टम से मांग करते हैं कि इसको मुआवजा मिले, क्योंकि वो परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। दोनों तरफ से वो अकेला कमाने वाला था। आश्रित आप लोग थे? बेटा से आश्रित क्यों नहीं रहेंगे, आश्रित तो थे, लेकिन हाँ उतना भी नहीं कि मतलब उसी से सारा चीज चलता था, ऐसे नहीं, कुछ अपने से भी करते हैं।